मूवी की शुरुआत में हम लैरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी जिंदगी में चारों तरफ से एल लगे होते हैं। वो अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है क्योंकि उनका डाइवोर्स हो चुका होता है। जहाँ उसकी मुलाकात होती है उसकी एक्स वाइफ के बॉयफ्रेंड से जिसका नाम डॉन होता है। लेकिन जब वो अपने बेटे से मिलता है तो उसे एहसास होता है कि उसका बेटा उसकी तरह नहीं बल्कि डॉन की तरह बनना चाहता है। और इस बात से लैरी को बहुत गम होता है क्योंकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में बुरी तरह फेल हो चुका है और किसी तरह वो म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री में नाइट गार्ड की नौकरी पा लेता है। क्योंकि फिलहाल उसके पास कोई भी जॉब नहीं होती इसलिए उसे ये जॉब भी अच्छी लगती है। लेकिन पिछले कुछ समय से म्यूजियम का बिजनेस बहुत ही मंदा चल रहा था, इसलिए ये फैसला लिया जाता है कि पुराने जो ओल्ड गार्ड्स हैं उन तीनों को ही जॉब से निकाल दिया जाएगा और अब यहाँ सिर्फ लैरी अकेले ही रात में जॉब करेगा। जॉब पर जाने से पहले लैरी उन पुराने गार्ड से मिलता है जो उसे कीज देते हैं और साथ ही कुछ हिदायत भी देते हैं। साथ ही वो उसे रात में कुछ लाइट्स ऑन ही रहने देने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से किसी को भी बाहर मत जाने देना। लैरी को उनकी बातें जरा अजीब लगती हैं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। और उन गार्ड्स के जाने के बाद लैरी पूरी म्यूजियम में अकेला होता है। अब लैरी जब रिसेप्शन पर बैठा होता है तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है और अंदर जाने पर वो देखता है कि डायनासोर का स्केलेटन अपनी जगह पर नहीं है। लैरी ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और डरते हुए आगे बढ़ता है और अगले ही पल वो गायब हुआ डायनासोर उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। लैरी उससे अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता बल्कि वो तो उसके साथ खेलना चाहता है। अब लैरी को समझ आ जाता है कि उससे कुछ गलती हो गई है और जो पुराने गार्ड्स ने उसे मैनुअल दिया था वो उसे पढ़ने लगता है जिसमें कुछ निर्देश लिखे होते हैं। लैरी जब आगे बढ़ता है तो उसे शेर मिलते हैं और उनसे बचने के लिए वो उन्हें लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मंकी ने उसकी कीज उड़ा ली हैं और बहुत परेशान करने के बाद आखिर में वो मंकी उसे कीज दे देता है। लैरी जैसे ही शेरों को लॉक करके आगे बढ़ता है वो पाता है कि म्यूजियम की और भी बहुत सी चीजें जिंदा हो चुकी हैं और उन्हीं में प्राचीन रोम सभ्यता के छोटे लोग भी होते हैं जो दिखने में बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन उनके लीडर्स आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। अब वहीं ग्लास में एक लेडी भी होती है। दरअसल यहाँ पर वो सभी चीजें जिनके बारे में लोगों ने सुना था वो रात के समय में यहाँ जिंदा हो चुकी हैं। लैरी ये सब देखकर बहुत हैरान होता है, लेकिन तभी उस पर प्राचीन छोटे लोगों की सेना हमला कर देती है। अब इससे पहले कि वो लैरी को नुकसान पहुंचाते वहाँ पर एक आदमी घोड़े पर सवार होकर आता है और उसे बचा ले आता है और वो कोई और नहीं बल्कि रोजवेल होते हैं जो अमेरिका के 26वें प्रेसिडेंट थे। वो लैरी को समझाते हैं कि यहाँ एक इजिप्शियन फेरो की मम्मी को लाया गया था जिसके साथ एक टैबलेट भी आया था और उसकी ही शक्तियों की मदद से रात में यहाँ सारी चीजें जिंदा हो जाती हैं और ऐसा सिर्फ तब तक ही रहता है जब तक सूरज नहीं निकलता और सूरज निकलते ही यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और अगर कोई भी यहाँ से बाहर गया तो सूरज निकलते ही वो धूल में मिल जाएगा। रोजवेल लैरी से कहते हैं कि म्यूजियम में जो भी तबाही मची है तुम्हें उसे ठीक करना होगा। तभी लैरी को पता चलता है कि ग्लास में जो लेडी बंद है रोजवेल उसे पसंद करते हैं। इसी बीच वहाँ वो तीनों ओल्ड गार्ड्स भी आ जाते हैं जो यहाँ पहले जॉब किया करते थे। लैरी उनसे गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे पहले इस बारे में क्यों कुछ नहीं बताया, मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता और वो गुस्से में म्यूजियम से बाहर निकल जाता है। तभी सुबह वो म्यूजियम के बाहर अपने बेटे को देखता है जो डॉन के साथ उसे नई जॉब के लिए बधाई देने वहाँ आया होता है और लैरी ये सब देखने के बाद अपनी जॉब को दोबारा कंटिन्यू करने का फैसला लेता है क्योंकि वो कुछ भी करके अपने बेटे का रोल मॉडल बनना चाहता है, क्योंकि कोई भी पिता अपने बेटे की नजरों में एक नकारा इंसान नहीं बनना चाहता। अब म्यूजियम का पुराना गार्ड उसे बताता है कि तुम्हें म्यूजियम के बारे में पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी ताकि तुम उन सबको आसानी से हैंडल कर सको। इसके बाद लैरी लाइब्रेरी में जाता है और म्यूजियम में जितनी भी चीजें होती है उनके बारे में डिटेल में पढ़ने लगता है। इसके बाद लैरी एक बार फिर से नाइट शिफ्ट के लिए जाता है और एक रिमोट कंट्रोल कार में हड्डी रख देता है जिससे वो डायनासोर को कंट्रोल कर सके और साथ ही वो आदिवासी जो आग जलाने में लगे होते हैं वो उन्हें एक लाइटर दे देता है जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं और अपने आसपास यहाँ तक कि अपने बालों में भी आग लगा लेते हैं, लेकिन लैरी उनकी आग बुझा देता है। इतने में ही मंकी लैरी की कीज चुरा लेता है और यहाँ लैरी छोटे लोगों की लड़ाई को सुलह कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाता। तभी लैरी देखता है कि एक जंगली इंसान मंकी से कीज लेकर खिड़की से कूद जाता है। लैरी उसे वापस लाने के लिए उसके पीछे भी भागता है, लेकिन तभी सूरज निकल जाता है और वो इंसान धूल में बदल जाता है। अब क्योंकि रात में म्यूजियम में आग लग गई थी इसलिए म्यूजियम का मैनेजर उसे जॉब से बाहर निकाल देता है और लैरी का बेटा भी उसी वक्त वहाँ आया होता है और ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन लैरी इस जॉब को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो मैनेजर से एक और मौका मांगता है। अब यहाँ लैरी की मुलाकात म्यूजियम में एक लड़की से होती है जो ग्लास में बंद लड़की के ऊपर ही रिसर्च कर रही होती है।
लैरी उससे कहता है कि यहाँ रात में मौजूद हर चीज जिंदा हो जाती है, लेकिन उस लड़की को लैरी के बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता। लैरी उससे कहता है कि जिस लड़की के बारे में तुम रिसर्च कर रही हो मैं उससे तुम्हारी बात करवा सकता हूँ, लेकिन उस लड़की को लगता है कि लैरी उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो बेचारी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ लैरी को मालूम चलता है कि उसका बेटा उससे बहुत नाराज है, इसलिए वो अपने बेटे से मिलने अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है, लेकिन वो लैरी को उसके बेटे से मिलने से भी मना कर देती है। लैरी कहता है कि मैं अपने बेटे को म्यूजियम ले जाऊंगा, वो वहाँ बहुत एंजॉय करेगा। अब लैरी अपने बेटे को लेकर म्यूजियम में पहुंच जाता है और उसने अपने बेटे से बताया था कि 12 बजे के बाद यहाँ की हर चीज जिंदा हो जाती है, लेकिन जब 12 बजते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। इस वजह से लैरी को एक बार फिर से अपने बेटे के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है और लैरी पता लगाने जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि पुराने गार्ड्स वहाँ चोरी कर रहे होते हैं। दरअसल ये उनकी पुरानी प्लानिंग होती है और वो ये चोरी करके सारा इल्जाम लैरी के ऊपर डालना चाहते थे। और आज रात कोई भी चीज इसलिए जिंदा नहीं हुई थी क्योंकि फेरो की मम्मी के साथ आया हुआ टैबलेट उन लोगों ने चुरा लिया था, लेकिन वो टैबलेट लैरी के बेटे को मिल जाता है। लैरी अपने बेटे से टैबलेट को एक्टिवेट करने को कहता है और उसका बेटा टैबलेट को एक्टिवेट कर देता है और ये देखकर वो गार्ड्स वहाँ से भागने लगते हैं। लैरी भी यहाँ इजिप्शियन फेरो को आजाद कर देता है, लेकिन म्यूजियम में चारों तरफ तबाही मच रही होती है। तभी लैरी सबको मोटिवेट करते हुए कहता है कि हमें अपने म्यूजियम को उन पुराने गार्ड से बचाना होगा वरना वो सब चुरा लेंगे और इस वजह से ये दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और ये म्यूजियम रात में कभी जिंदा नहीं हो पाएगा। अब वो लोग मिलकर 2 गार्ड्स को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन एक गार्ड टैबलेट लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है वो पाता है कि उसकी गाड़ी के टायर पंचर हो चुके हैं, जिन्हें छोटे लोगों ने तीर मारकर पंचर कर दिया था। अब वो गार्ड्स घोड़ों की बग्गी में बैठकर वहाँ से भागने लगता है और तभी वो प्रेसिडेंट से टकरा जाता है, जिससे उनकी कमर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो ग्लास वाली लड़की मोम की मदद से उन्हें जोड़ देती है और ये सब के सब उस गार्ड का पीछा करने लगते हैं क्योंकि अपनी इस दुनिया को बचाने के लिए उन्हें किसी भी कीमत पर उस टैबलेट को हासिल करना होगा, वरना ये रात में जिंदा होने वाली म्यूजियम की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब गार्ड उस टैबलेट को लेकर सेंट्रल पार्क के अंदर चला जाता है। लैरी भी वहाँ पहुँच जाता है और उस टैबलेट को छीन लेता है, लेकिन अब सुबह होने वाली होती है, इसलिए सबको जल्द से जल्द म्यूजियम के अंदर पहुँचना होगा वरना म्यूजियम की सभी चीजें धूल में तब्दील हो जाएंगी। इसलिए इसके बाद सभी लोग तेजी से म्यूजियम की ओर भागना शुरू कर देते हैं। तभी वो लड़की जिसे लैरी ने म्यूजियम की सच्चाई बताई थी वो इन सबको भागते हुए देख लेती है और वो समझ जाती है कि लैरी ने जो कुछ भी उससे कहा था वो सच था। और अब सुबह होने से पहले ही वो सबके सब म्यूजियम में पहुंच जाते हैं और वो लड़की भी लैरी से मिलने वहां तक पहुंच जाती है। लैरी उसे उस ग्लास वाली लड़की से भी मिलवाता है। अगली सुबह टीवी पर म्यूजियम की खबर चलती है क्योंकि वहाँ बहुत तबाही मची थी। अब म्यूजियम का ऑफिसर लैरी को उसकी जॉब से निकाल देता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि न्यूज में उनकी खबर आने से उनका नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ है, जिससे वहाँ आने वाले लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इसलिए वो लैरी को उसकी जॉब फिर से वापस कर देता है और एक बार फिर से लैरी उसी दुनिया का हिस्सा बन जाता है जो सिर्फ रात में जिंदा होती है। लैरी अब अपने बेटे के स्कूल जाता है क्योंकि आज उसका कैरियर डे था और उसके बेटे को अब अपने डैड पर बहुत गर्व होता है। उसी रात हम म्यूजियम में देखते हैं जहाँ लैरी अपने साथियों के साथ म्यूजियम में पार्टी कर रहा होता है। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि म्यूजियम के वो पुराने गार्ड्स वहाँ साफ सफाई कर रहे होते हैं और यही उनकी सजा होती है। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।